Hello everyone, I am Pooja Rawat. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will study about Spearman rank correlation. In a previous video, we study about कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स है बच्चों, उनमें अगर हमें कोरिलेशन देखना है सो हम कार्ल पियर्सन ने जो मेथड्स दिए थे, जो हमारे फॉर्मूले दिए थे, उनमें किस तरह से बच्चों हम मैथमेटिकली उनको उन वेरिएबल्स के बीच में उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख सकते हैं, ये हमने देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे बच्चों स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या है। सो बच्चों यहाँ पे है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या कहता है? बच्चों इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है रैंक कोरिलेशन, यानी कि यहाँ पे हम मैथमेटिकली जो हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन में बच्चों हमारे पास नंबरिकल वेरिएबल थे, यानी ऐसे वेरिएबल्स थे जिनको हम कैसे कर सकते थे कैलकुलेट, उनको हम नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते थे। पर बच्चों अगर हम देखें सो बच्चों बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम नंबर में कैलकुलेट कर ही नहीं पाते। ऐसे कौन कौन से वेरिएबल हो गए बच्चों जो हमारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, ठीक है। अब बच्चों उनको हम कैसे नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर प्राइस दी हुई है, डिमांड दी हुई है, उनको तो हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, पर बच्चों वो वेरिएबल जिनको हम नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके बीच में हम कोरिलेशन कैसे देखेंगे? सो बच्चों ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पेयरमैन ने निकाला और इन्होंने बच्चों यहाँ पे एक मेथड जनरेट किया कोरिलेशन का, दैट इज स्पेयरमैन कोरिलेशन, जिसमें बच्चों रैंक कोरिलेशन, जिसमें बच्चों यहाँ पे जो भी वेरिएबल जो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे फेयरनेस होगी, ब्यूटी हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, इसको बच्चों यहाँ पे रैंक देके हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। सो बच्चों स्पेयरमैन कोरिलेशन किसने दिया था? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। किसने दिया था बच्चों? चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने दिया था। इसको हम CE और स्पेयरमैन भी कह सकते हैं, ठीक है, CE स्पेयरमैन भी कह सकते हैं या फिर चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन भी कह सकते हैं। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। कार्ल पियर्सन ने क्या दिया था बच्चों? कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया था। मैथमेटिकली अगर हमें कोरिलेशन देखना है सो बच्चों वो दिया था कार्ल पियर्सन ने। वो भी कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और ये भी ब्रिटिश के थे बच्चों, और ये क्या थे? ये साइकोलॉजिस्ट थे। अब बच्चों अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आए सो बच्चों वहां पे हम कोरिलेशन कैसे देख सकते हैं? कार्ल पियर्सन ने तो सिर्फ नंबरिकल वैल्यू में दिया था, या फिर हम कहें तो क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है, जो वेरिएबल्स होता है, उनके बीच में कोरिलेशन लगाना है तो हम वहां पे हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन यूज करेंगे। अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे बच्चों? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। सो बच्चों यहाँ पे हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को कौन सी सिचुएशन में यहाँ पे यूज कर सकते हैं? सो बच्चों अगर हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है लाइक फेयरनेस, ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब बच्चों ये जो वेरिएबल्स है, लव हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, क्या हम उनको नंबरिकल में, नंबर में यहाँ पे बच्चों यहाँ पे उनकी वैल्यू पता लगा सकते हैं? क्या उनको नंबर में मेजर कर सकते हैं? ब्यूटी का क्या हम नंबर में मेजर कर सकते हैं? नहीं मैम। सो मैम यहाँ पे हम क्या देते हैं? यहाँ पे उनको रैंक देते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रैंक देते हैं। जैसे अगर ब्यूटी का वेरिएबल्स देखें सो मान लेते हैं 5 गर्ल्स है। अब बच्चों ब्यूटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगी उसको फर्स्ट रैंक देंगे, उससे कम ब्यूटीफुल होगी उसको सेकंड रैंक देंगे, उससे कम ब्यूटीफुल को थर्ड रैंक देंगे। इसी तरह बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं इनको हम रैंक देते हैं, और इन्हीं से हम क्या देखेंगे बच्चों? वेरिएबल्स में कैसे कोरिलेशन होता है ये हम देखेंगे। और बच्चों किस किस सिचुएशन में ये यूज आता है? सम केसेस वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप, दोज डायरेक्शन इज क्लियर बट विच इज नॉन लीनियर, ठीक है बच्चों। कोएफिशिएंट कोरिलेशन में अगर हम बात करें, जो हमारा कार्ल पियर्सन का था वो कब एप्लीकेबल होता था? जब हमारे वेरिएबल्स में जो डायरेक्शन था या जो रिलेशन था वो लीनियर होता था। यानी कैसा होना चाहिए था? ऐसे लीनियर होना चाहिए था, अपवर्ड या डाउनवर्ड होता था। जहां कर्वी लीनियर आता था वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होता था। सो मैम अगर हमारे डेटा का रिलेशन यानी हमारे वेरिएबल्स का जो रिलेशन है वो कैसा हो, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर हो, तो वहां पे भी बच्चों हम क्या यूज करते हैं? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। In this respect, it is better than Karl Pearson correlation coefficient. अब बच्चों जो स्पेयरमैन जो हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन है
वो यहाँ पे बच्चों जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे क्या नहीं होता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। वहीं कार्ल पियर्सन में बच्चों यहाँ पे वैल्यू इफेक्ट हो जाती थी। ठीक है, सो इसीलिए बच्चों यहाँ पे इन केसेस में कौन सा सबसे बेटर है? सबसे बेटर है बच्चों स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। वैसे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बच्चों हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है, पर अगर हम इन सब को मेजरमेंट को लें, इन सब को देखें, सो इन सिचुएशन में कौन सा यूज होगा हमारा सबसे ज्यादा? यहाँ पे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज होगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में समझा है। आगे हम देखते हैं बच्चों, तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों अगर हम सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेयर इंडिविजुअल वैल्यू हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रैंक, ठीक है बच्चों, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n। ये हमारा क्या है बच्चों? फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। इसके क्वेश्चन हमारे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन जितने हार्ड नहीं है, बहुत इजी है हमारा। ठीक है, इसको हम आर के से भी डिनोट कर सकते हैं, आर एस से भी डिनोट कर सकते हैं और आर ए से भी डिनोट कर सकते हैं। आप आर के का भी यूज कर सकते हो बच्चों, आर एस का भी यूज कर सकते हो। अब हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम जो ये कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं ये कौन सा है? आर एस हमें क्या बताता है? यहाँ पे कोरिलेशन, यहाँ पे कौन सा होगा? कोरिलेशन बाय स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है बच्चों, निकालने का फॉर्मूला बहुत ईजी है। एन बराबर क्या है बच्चों? एन बराबर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। डी बराबर क्या हो गया? डेविएशन ऑफ रैंक असाइन टू अ वेरिएबल फ्रॉम दोज असाइन टू द अदर वेरिएबल। डेविएशन क्या है? एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल है हमने उनको रैंक दे दी, दूसरा वेरिएबल है हमने उनको रैंक दे दी। अब बच्चों इन दोनों में जो डिफरेंस है वही क्या हो गया? हमारा डी हो गया। लाइक द पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज लाई बिटवीन 1 and -1। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों हमेशा ही है कि अगर हमें कोरिलेशन देखना है तो उनकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई होगी। सो हम -1 to +1 के बीच में वो लाई करती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इजी है हमारा फॉर्मूला। सो इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, सो मैम 3 मेथड है जिससे हम यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है जब रैंक गिवन हो, व्हेन द रैंक आर गिवन। Second is the rank is not given, when rank is not given. Third is rank are repeated, when rank are repeated. 3 situations है बच्चों। इन तीनों situations में हम कैसे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन देखेंगे ये बच्चों देखते हैं। So सबसे पहला केस है बच्चों when the rank are given। जब बच्चों रैंक गिवन है सो ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से रैंक गिवन है। हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है और उस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। सो बच्चों अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 person are assessed by 3 judges in a beauty contest. We have to find out which pair of judges has the nearest approach to common participation of beauty. Okay, 3 जज हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, A, B और C। अब बच्चों अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो हम कोरिलेशन किस में देख रहे हैं? हम 2 वेरिएबल्स में ही देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे ए बी, बी सी या फिर ए सी या फिर बी ए का रिलेशन देखेंगे, यानी 2 ही हम वेरिएबल लेंगे, तीसरा वेरिएबल हम नहीं लेंगे। तीसरे वेरिएबल के साथ जो दूसरा वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे उनकी रैंक देखेंगे। सो मैम कोरिलेशन हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स में ही देखेंगे। सो मैम यहाँ पे 5 जज है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है 1 A, B और C। उन्होंने जो रैंक दी है मैम हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब बच्चों इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों जब रैंक गिवन है पहले से, ये क्या है? रैंक है। ये 1 2 3 4 5 ये रैंक है। ठीक है, 2 4 1 5 3 ये सारी रैंक है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये रैंक है। ठीक है मैम, अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? जो रैंक दी हुई है वो लिख देनी है। ठीक है मैम, यहाँ पे हम कोरिलेशन किसके किसके बीच दिखाएंगे? ए और बी के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? ए हम दिखाएंगे बच्चों ए एंड बी का कोरिलेशन दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें दिखाएंगे बच्चों हम ए एंड सी का, ए एंड सी का। अब बच्चों लिख लेते हैं। सो हमारा ए जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे जज ऑफ ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है,
सॉरी ये जज हैं ए बी और सी, ये हमारे क्या है पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है मैम, यहाँ पे हम जज ए और बी का दिखाएंगे। सो मैम हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, सो हमारा ए यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा बी। ठीक है मैम, अब मैम ए ने कौन कौन से दिए 1 2 3 4 5 दिए। सो मैम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। बी का देख लेते हैं, बी ने कौन कौन सी रैंक दी है 2 4 1 2 4 1 एंड देन 5 एंड 3। ठीक है मैम, 5 एंड 3। यहाँ पे बच्चों 5 पर्सन को ए और बी जो जज था उन्होंने क्या क्या रैंक दी है हमने लिख दी। ठीक है, ए को क्या रैंक मिली है, ए ने क्या कौन सी रैंक दी है, और बच्चों बी ने कौन सी रैंक दी है हमने लिख दिया। अब बच्चों बारी किसकी, अब बारी है डी की, यानी हम क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे किसके किसके बीच में, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की जो रैंक है। अब बच्चों हमें रैंक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रैंक गिवन है क्वेश्चन में, ये रैंक है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। सो डी इक्वल क्या हो गया, डी इज अ R1 माइनस R2। जब हम रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करेंगे सो मैम हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ये बच्चों R1 है और ये R2 है, यहाँ लिख देती हूँ मैं R1 और ये कौन सी हो गई R2 हो गई। ओके मैम, माइनस कर लेते हैं। सो 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 3 माइनस 1 देन प्लस का 2, देन 4 माइनस 5 देन माइनस का 1, माइनस का 1 हो गया मैम, एंड देन 5 माइनस 3 तो प्लस का 2। ये हो गई हमारी डी आ गया, हमारे पास डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। अब क्या करना है, डी स्क्वायर करना है, सिंपल सा है प्रोसीजर। डी क्या करना है, डी स्क्वायर, ये जो निकला है इसका स्क्वायर करना है। सो मैम यहाँ पे 1, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 4 देन 1 एंड देन यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो सारे जो साइन है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाते हैं। अब बच्चों ऐड ऑन कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। सो मैम यहाँ पे 4 8 9 10 और यहाँ पे 14। सो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है मैम, ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ये हमने देख लिया, सो इसको अब हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा पीछे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है ना। सो हम d इक्वल टू R1 माइनस R2 कर देते हैं। ठीक है मैम, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमारे पास चीजें आ गई है। अब हम क्या करेंगे मैम, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज RS स्पैरमैन कोरिलेशन। फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर N 3 माइनस N। क्या हमारा फॉर्मूला यही है बच्चों, क्या हमारा फॉर्मूला यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो मैम N3 माइनस N सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया बच्चों फॉर्मूला। सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो मैम यहाँ पे ये 6 है, ठीक है ये 6 है। सो RS इक्वल टू 1 माइनस देन 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर कितना है मैम 14। देन बच्चों यहाँ पे N3, N कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, N इक्वल टू कितना है 5 है मैम। ओके, 5 का क्यूब माइनस 5। अब बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, अगर हम 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम आ जाएगा हमारा 84। 84 और बच्चों यहाँ पे इसका क्यूब लो, जब हम इसका क्यूब लेंगे तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। 125 में से 5 को माइनस कर दो, देन यहाँ पे आ जाएगा 120। अब बच्चों करो इसको सॉल्व। सो मैम पहले इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0.7। कितना आएगा 0.7। अब बच्चों सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे मैम तो 1 माइनस 0.7 आ गया। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोरिलेशन 3।
कितना आएगा 0.3। क्या कोरिलेशन आया बच्चों हमारा 0.3। सो हम कहेंगे यहाँ पे ए और बी का जो यहाँ पे जजमेंट था, जो यहाँ पे रैंक दी हुई थी, उसका हमारा रैंक कोरिलेशन कितना है 0.3 आया, यानी ज़्यादा लोअर है, कम है। ठीक है, अब बच्चों बी और सी की बात कर लेते हैं। सो बी का ए का करेंगे, सॉरी ए और सी की जो रैंक है वो देखेंगे। सो ए की रैंक हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है मैम। सी की रैंक क्या है 1, देन 3, देन हमारे पास आ गया 5, 2, 4, 5, 2, 4, ये हो गया हमारे पास सी का। अब बच्चों हमने जैसे डी निकाला वैसे यहाँ पे भी डी निकालेंगे। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 मैम। ठीक है मैम, अब डी निकाल लेते हैं। सो डी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर लो। तो ये 0, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 1, देन माइनस का 2, देन यहाँ पे प्लस का 2 एंड देन प्लस का प्लस का 1। ये हमने देख लिया। अब बच्चों क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है मैम, डी का स्क्वायर करना है। तो कर लो 0, 1, देन 4, देन 4 एंड देन 1, ऐड कर लो। सो मैम यहाँ पे आ गया 10, निकल गया हमारा डी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, सिंपल है, जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया है वही तो लगाना है। 6 × 10 हो जाएगा, नीचे की वैल्यू वही की वही लगेगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया बच्चों। अगर हम इसको सॉल्व करें सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा मैम। कितना आएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 60/120, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। सो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा, 0.5। इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। अब 1 में से 0.5 को लेस कर दो। सो मैम 0.5 आ गया हमारा, क्या आ गया, कोरिलेशन आ जाएगा 0.5। इस कंडीशन में कोरिलेशन 0.3 आया, इस कंडीशन में कोरिलेशन क्या आएगा 0.5 आएगा। अब बच्चों हमने ए और बी का देख लिया कोरिलेशन, ए और सी का देख लिया। अब बी और सी का देखेंगे। सो मैम सेम ही है, ए आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा एंड देन सी आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस एंड दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों उसका जो कोरिलेशन आएगा वो आएगा 0.9, यानी सबसे ज़्यादा जो कोरिलेशन होगा वो बी और सी का होगा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं, जब व्हेन रैंक आर नॉट गिवन, जब क्या है रैंक गिवन नहीं है। सो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में बच्चों हमें रैंक निकालना पड़ेगा। हमारे पास वेरिएबल है, उसमें रैंक निकालना पड़ेगा, देन डिफरेंस देखना पड़ेगा एंड देन उस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। Given the percentage of marks secured by student in economics and statistics, when the rank has to be worked out and the rank correlation to be calculated. Okay, student 5 स्टूडेंट है, मार्क्स है बच्चों, मार्क्स है कितने हैं, स्टैटिस्टिक में ये वाले मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में ये वाले मार्क्स हैं। ओके मैम, अब बच्चों सबसे पहले क्या करना है, रैंक देनी है मैम। ठीक है मैम, रैंक दे देते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई। अब बच्चों सब्जेक्ट लिख लेते हैं, स्टैटिस्टिक, ठीक है, और ये इको। ठीक है मैम, अब बच्चों लिख लेते हैं, मार्क्स लिख देते हैं, एक्स या वाई लिख ले क्या, हमारा ये एक्स हो गया, एक्स एंड देन ये वाई। 85 60 55, 85 60 एंड देन 55, 65 और 75, 65 एंड देन 75, 60 48, 60 48, 49 50 एंड देन 55। यही है हमारे मार्क्स, बिल्कुल है मैम। अब क्या करना है, सबसे पहले रैंक देना है। क्या करना है, रैंक देना है। ठीक है मैम, रैंक दे देते हैं। सो आर एक्स या R1 भी लिख सकते हैं इसको, R1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, RY या R2। ठीक है, RY या R2। और यहाँ पे बच्चा आ जाएगा हमारा D एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा D का स्क्वायर। ठीक है मैम, ठीक है बच्चों। सो मैम यहाँ पे लिखेंगे हम
सबसे पहले रैंक देंगे। रैंक कैसे देंगे? जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम सबसे पहला रैंक देंगे और जब से छोटी वैल्यू है उसको हम सबसे छोटा रैंक देंगे। ठीक है मैम, सबसे बड़ी वैल्यू को हम पहला रैंक देंगे, देन हमारा रैंक बढ़ता जाएगा। सो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू x में देखेंगे क्या है, 85 है। सो हमारा 85 क्या हो गया, फर्स्ट रैंक हो गई। देन उसके बाद में है मैम 72, देन 72 में सेकंड रैंक होगी। थर्ड रैंक क्या हो गई हमारी, थर्ड रैंक यहाँ पे 65। देन हम देखेंगे हमारा 60 है फोर्थ रैंक में, एंड देन 55 है हमारी फिफ्थ रैंक में। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या देंगे, रैंक देंगे। y में अगर हम देखें सो मैम सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 60 की है, देन 1। ठीक है मैम, देन उसके बाद में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 55, देन 2, देन 50 इज द थर्ड रैंक, एंड 49 में 4 रैंक, एंड देन 48 में हमारी फिफ्थ रैंक हो जाएगी। ये हमने कर लिया मैम। अब क्या करना है, डिफरेंस देखना है मैम, इसमें से इसको लेस करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये हमारा इसको जोड़ देंगे, है ना। ओके, अब बच्चों डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 1 में से 1 को माइनस किया कितना आएगा, 0 आएगा। 4 में से 5 को माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। 5 में से 4 को माइनस करो, प्लस का 1 आ गया मैम। 3 में से 3 को माइनस करो 0, 2 में से 2 को माइनस करो कितना, 0। ठीक है, अब बच्चों 0 का स्क्वायर कितना होगा मैम, 0 ही होगा। देन 0 आ गया यहाँ पे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, देन हमारा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, देन 1, देन 0 एंड देन 0। सो मैम इसका सम क्या हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 आया है। सो मैम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है मैम, ओके। अब बच्चों क्या बारी है, यहाँ पे हमें क्या लगाने की जरूरत है मैम, फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, दैट इज आर एस इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n। यही हमारा फॉर्मूला है मैम, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है मैम, सो आर एस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 2 है मैम। ओके, 2 लिख लिया हमने। यहाँ पे बच्चों n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5। आ गया। अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। सो मैम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू आर एस इक्वल टू यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 125 माइनस 5। ठीक है, आर एस 12 अपॉन 120। अब बच्चों करो इसको डिवाइड। अच्छा 1 लगाना तो भूल ही गए, फॉर्मूले में 1 लगाना तो भूल ही गए। 1 माइनस, एक सेकेंड 1 माइनस। ओके बच्चों, अब इसको पहले डिवाइड करो, देन हमें माइनस करना है 1 से। जब हम ये करेंगे बच्चों, जब हम 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, हमारे 120 से, तो कितना आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 ही आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आर एस इक्वल टू 1 माइनस 0.1। ठीक है मैम, हमारा कितना आएगा, 0.1 आएगा। सो मैम अब 1 में से 0.1 को माइनस करो, कितना आएगा, सो मैम 0.9 आ गया। कितना आ गया हमारा, रैंक कोरिलेशन आ गया मैम, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन हमारा कितना आ गया, 0.9 आ गया। यानी क्या है, स्ट्रांगली क्या है मैम, स्ट्रांगली को रिलेटेड है ईच अदर। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल स्ट्रांगली को रिलेटेड है। और ये हमने हमारा स्पेयरमैन कोरिलेशन का जो सेकंड केस था, जिसमें हम देखेंगे व्हेन रैंक आर नॉट गिवन
किस तरह से होता है ये हमने देख लिया। अब बच्चों सबसे थोड़ा हार्ड जो है मेथड वो हो जाता है व्हेन द रैंक आर रिपीटेड एंड रैंक और नॉट गिवन। सबसे पहला कि जब रैंक रिपीट हो रही है, अब रिपीट कब होगी, जब जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं बच्चों क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एक से ज़्यादा बार रिपीट होंगी तभी तो रैंक भी रिपीट होगी। ठीक है बच्चों, और उस केस में जब हमारे पास वेरिएबल है और हमारे पास रैंक भी गिवन है, ठीक है, जब बच्चों रैंक रिपीट हो रही है और रैंक गिवन है तब तो हम इजीली कर सकते हैं, पर जब रैंक भी गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन एज फॉलो। हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है मैम, यहाँ पे वैल्यूज है एक्स और वाई की। सो मैम इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम रैंक देंगे। ठीक है, रैंक देने के बाद हम डिफरेंस देखेंगे एंड देन डी स्क्वायर करेंगे। ओके मैम, सो सबसे पहले हमारा एक्स वेरिएबल, हमारा एक्स वेरिएबल, देन यहाँ पे वाई वेरिएबल। ठीक है मैम, एक्स वेरिएबल कितना है 1200, 150, 1000, 1200, 150, सॉरी 1150, 1150, then 1000, then 990, then 800, then हो गया हमारा 780, 760, 780, 760, then हो गया हमारा 750, 730 और 700, 750, 730 एंड देन 700। ठीक है मैम, अब यहाँ पे हो गया हमारा 620 एंड देन 600, 620 एंड देन 600। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या, 1200, 150 एंड 1000, 1115 एंड 1000, 920, 800 एंड 780 एंड 990, 800 और 780। ठीक है मैम, 760, 750 और 730। ठीक है, ओके मैम, ये हमने लिख दिया। ठीक है मैम, हमने लिख दिया। अब बच्चों वाई की बारी आती है। वाई का हमारा क्या है, वाई का हमारा हो जाएगा मैम यहाँ पे 75, 65, 75, 65 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है मैम, यहाँ पे आएगा 19, 90, 85, 90 और 40, 85, 90 और 40, 85, 90 और 40, 50, 60 और 50, 60 एंड देन 50 एंड देन 75। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया पर कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब मैम सबसे पहले रैंक देनी है। ठीक है, ये R1 यानी X1 की रैंक है, ये हमारे y वेरिएबल की R2 रैंक है। ठीक है मैम, मैंने क्या कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, जब रैंक गिवन नहीं है तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको हमें रैंक देना है। ठीक है, पहला रैंक उसी को देंगे। सो बच्चों इसमें मुझे लग रहा है इसमें जो है लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो हमारी रैंक क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, हमारी रैंक हो जाएगी 1, देन 2, इसको थोड़ा अलग कलर से लिख लें क्या। ठीक है मैम, इसको थोड़ा हम अलग कलर से लिख लेते हैं, ये इससे लिख लेते हैं। ठीक है मैम, ये हमारी 1 हो गई, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3, ये हमारा 4, देन हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। ठीक है मैम, ये हमारी रैंक होगी। देख लो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ हमारी वैल्यूज जा रही है, इसीलिए हमने इसमें कंटिन्यू दे दिया। अब बच्चों जो हमारी y वेरिएबल है इसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है, तो हमने फर्स्ट रैंक 100 को दे दिया। ठीक है मैम, सेकंड वैल्यू कितनी है हमारी, सेकंड वैल्यू है मैम 90। अब बच्चों 90 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो रैंक क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 90 को 1 और ये 90 हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, ये 1 और ये कितना होगा 2 होगा। अब बच्चों दोनों को हमें कॉमन रैंक देने, क्योंकि वैल्यू एक ही है, रिपीट हो रहा है नंबर। सो मैम यहाँ पे 2 + 3 अपॉन में क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। ठीक है, 2 और 3 का, यहाँ पे 2 + 3 दोनों, वैसे तो रैंक क्या मिलनी चाहिए, इस 90 को यहाँ पे 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, 2 रैंक होनी चाहिए इसकी। यहाँ पे इसकी जो रैंक है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और इसकी 3 होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे इसकी 3 होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। सो मैम यहाँ पे 2 + 3 का हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। जब हम 2 + 3 का एवरेज लेंगे तो हमारा यहाँ पे
मिड वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2.5 आ गई, तो दोनों को हम क्या रैंक देंगे 2.5 हम रैंक देंगे, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। सेकंड और थर्ड रैंक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब अगली रैंक आएगी वो 4 पे आएगी, ठीक है मैम। यहाँ पे 90 हो गया, 90 से छोटी वैल्यू क्या है अगर हम देखें तो 85 है, ठीक है। 85 हमारा क्या हो गया 4th रैंक हो गई, ठीक है मैम। 85 के बाद में अगर हम देखें तो इससे छोटी वैल्यू हमारा होगा 75, ठीक है। ये हमारी 5th है, ये हमारी 5th है, ये 5th है और ये कौन सी है 6th है, ठीक है मैम। 2 बार रिपीट हो रही है वैल्यू। सो मैम इसमें भी क्या करेंगे सेम 5 + 6 अपॉन में 2, 5 + 6 करो 11, 11 को डिवाइड करो 2 से, कितना होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा मैम 5.5, कितना होगा 5.5। तो मैम हम इनको क्या वैल्यूज देंगे 5.5, जो कॉमन नंबर है बच्चों उनको हम क्या देंगे यहाँ पे इस तरह से वैल्यू देंगे उनका एवरेज निकाल के, ठीक है मैम। हमारी यहाँ पे 6 तक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बच्चों अगली जो वैल्यू है 75 के बाद देखो छोटी वैल्यू क्या है 75 के बाद 65, ठीक है। 65 हमारी 7th हो गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 हो गई 7 हो गई, ये हमारी 65 हो गया। देन 65 के बाद कौन सी छोटी वैल्यू है देन 60 है, ठीक है मैम। यहाँ पे ये हो गई हमारी 8th वैल्यू, ठीक है मैम। इसके बाद में कौन सी वैल्यू 50, 50 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 एंड 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 8th 9th वैल्यू, देन 10th वैल्यू, देन 11 वैल्यू, सॉरी ये है नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे 11 वैल्यू, ये वैल्यू तो सेम क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे, किसका 9 + 10th + 11 डिवाइडेड बाई 2 करो इसको। सो मैम यहाँ पे अगर हम देखें सो 10 और 11 हो गया हमारा, कितना हो गया 20 डिवाइड बाई हम करेंगे यहाँ पे सॉरी 20 + 10, ठीक है। कितना हो गया 10, 20 + 10 हमारा 30 हो गया। 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, सॉरी 3 से, 3 है ना हमारा, 3 वैल्यूज है तो 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। सो मैम यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा 10। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसी से तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही थी तो हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितने सी वैल्यू आई है 3 वैल्यू आई है। सो मैम हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है यहाँ पे इस केस में 3 है, तो यहाँ पे एवरेज निकल गया हमारा 10। यानी कि ये जो वैल्यूज है हम इनको क्या देंगे, ये भी 10, ये भी हमारा क्या हो गया 10th होगी, और हमारी कौन सी वैल्यू 15 आ गया एक और, ठीक है, ये भी हमारा 10th हो गया, ठीक है मैम। अब बच्चों अब कौन सी रह गई हमारी, एक हो गया हमारा, ठीक है, ये 40 हमारी, हाँ 40 हमारा क्या हो गया 12 हो गया, क्योंकि हमने 11 तक की वैल्यू का तो एवरेज निकाल लिया। सो बच्चों यहाँ पे किस तरह से हमने यहाँ पे बच्चों जो रिपीट हो रहा है नंबर को किस तरह से रैंक दिया, आपको समझ में आया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमने सेम वही जो हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर वही हमने फॉलो किया है मैम। सबसे बड़ा जो नंबर था उसको हमने सबसे फर्स्ट रैंक दी, उसके बाद में क्या हुई मैम रैंक बढ़ती गई, ठीक है। और मैम हमने यहाँ पे क्या करा, जो रिपीट हो रहा है नंबर, जैसे कि यहाँ पे 75 मैम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो मैम जो 75 की जो रैंक थी, जैसे कि 75 की रैंक थी हमारी 5 और 6 रैंक थी, तो इनका एवरेज निकाला हमने। उसी तरह बच्चों यहाँ पे अगर हम 50 की बात करें तो 50 की रैंक यहाँ पे क्या थी बच्चों 9, 10 और 11 थी। सो उनका एवरेज निकाला, अब जो एवरेज था उसको हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, डिफरेंस देखना है मैम। डी और डी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डी और डी का स्क्वायर आ गया। अब बच्चों डी दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ गया -4.5 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैम, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। देन इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा 7 आ जाएगा। देन यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 5 - 2.5, देन 2.5, देन यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस करो 2, 7 में से 2.5 को माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 7 में से 2.5 को माइनस करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। देन यहाँ पे 8 में से 12 को माइनस करो 4 आ गया, 9 में से 10 को माइनस करो कितना आएगा -1 आ गया, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, 10 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा, 11 में से 11 में से 10 को माइनस करो 1 आ गया, 12 में से 5.5 को माइनस करो, सो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.5 आई थिंक, है ना 6.5 ही आएगा बिल्कुल, ठीक है बच्चों। इस तरह की वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, हमारे पास डी आ गया, डी स्क्वायर करना है।
सो बच्चों 4.5 का स्क्वायर कितना हो गया 20.25, देन 5 का 25, 7 का 49, 3 का 9 हो गया, 2.5 का यहाँ पे बच्चों स्क्वायर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.25, देन 2 का स्क्वायर 4 हो गया मैम, 4.5 का स्क्वायर सेम 20.25 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देन 6.5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 6.5 का स्क्वायर होगा 42.25, ठीक है बच्चों, ये होगा। सो यहाँ पे 20, 29, 49, 9, 6.25, देन 4, देन 20.25, 16, देन 1, देन 4, एंड देन वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, यहाँ पे 1 होगा एंड देन 42.25, ठीक है बच्चों। अब इसका हम अगर टोटल करें तो यहाँ पे आएगा 198, कितना आएगा 198, यहाँ पे आ जाएगा 198 आ जाएगा, ये हमारा क्या है डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर 198। अब क्या करना है मैम, सिंपल सा है, अब बच्चों लगाना है हमें फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, जो हमारा ये रिपीटेड वैल्यू है और रैंक गिवन नहीं है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे क्या है बच्चों अलग है, आर एस इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा, सॉरी 6 सिग्मा, हमारा 6 सिग्मा M3 माइनस M प्लस M3 सॉरी M1 होगा ना यहाँ पे, M1 माइनस M, M3 माइनस 2 माइनस M, और ऐसे ही वैल्यूज होंगी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा N3 माइनस N। अब बच्चों आप कहोगे मैम ये क्या इतना बड़ा फॉर्मूला, सिंपल सा है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, हमने सॉरी ई डी स्क्वायर होगा, ई डी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सिंपल सा ही है ये फॉर्मूला, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओके ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है प्लस है। देखो इतना फॉर्मूला तो हमें पता था, ये फॉर्मूला हमें पता है 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन क्यूब माइनस एन, ये हमें पता था मैम, ठीक है। अब मैम आप कहोगे कि M3 माइनस एम, M3 माइनस एम, ये क्या है। सो बच्चों ये जो रिपीट हो रही है उनकी वैल्यू पे तो लेंगे भाई, जो रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उनको लेंगे। अब बच्चों ये निकालेंगे कैसे, जैसे M3 माइनस M1 M है, इसको हम यहाँ पे F से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट हुई है, अगर हम बात करें कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट हुई हैं, सो मैम अगर हम बात करें, एक तो 75 रिपीट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कितने टाइम हुआ है 2 टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। 50 रिपीट हुआ है, कितने टाइम हुआ है मैम 3 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स 50 रिपीट हुआ है। इसके अलावा मैम 90 रिपीट हुआ है 2 टाइम। सो बच्चों निकालेंगे कैसे, सिंपल सा है, जो वैल्यू रिपीट हुई है उसका हमें क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे 3 वैल्यू रिपीट हुई है, कौन कौन सी, F75, ठीक है, F यानी हमारी जो वैल्यूज रिपीट हुई है उसको लिख लें 75, देन F50, F90 कर लेते हैं, F90 और F हमारा हो गया यहाँ पे 50, जो कि हमारा 3 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है मैम। अब बच्चों क्या करना है, सिंपल सा है, M क्यूब करना है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको क्यूब करना है, ठीक है मैम। सो मैम अगर हम देखें, सो हमारा यहाँ पे मैम रिपीट हुई है, सबसे पहले 75 की बात करें, 75 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। सो मैम यहाँ पे 2 का क्यूब करो, कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा है, 2 का क्यूब करो कितना आएगा 8 आएगा। 8 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है M, M कितना है, M 2 है, ठीक है। यहाँ पे रुको, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, M क्या है 2 है, ठीक है, 2 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 लेना है, 2 का क्यूब माइनस
2 करना है। अब बच्चों कर लो इसको सॉल्व। सो मैम यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई 2 देन कितना हुआ 8, 8 माइनस 2 करना है। सो यहाँ पे सॉरी इसको n भी तो करना है। एक मिनट, ये फॉर्मूला हमारा अधूरा सा है, इसको मैं सही से लिखती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भूल गई थी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा फिर से लिखती हूँ बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 6d² प्लस m3 माइनस m, ये 1 वैल्यू हो गई, प्लस m3 सेकेंड वैल्यू माइनस m। इसी तरह से वैल्यूज चलती रहेंगी और उसको डिवाइड करना है 12 से। किससे डिवाइड करना है 12 से। m3 माइनस m को 12 से, m3 सेकेंड वैल्यू है जो उसको भी क्या करना है हमें 12 से माइनस करना है, ठीक है मैम। यहाँ पे हमारा 12 आ गया, 12 लेना ही है। ऐसा नहीं है कि बच्चों हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है इसलिए हमने 12 लिया है, नहीं, 12 उस फॉर्मूले में, ठीक है बच्चों, 12 लेना है। अब बच्चों डिवाइड कर दो, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 होएगा ना, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 होगा और डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना हो गया 0.5 हो गया। उसी तरह बच्चों 90 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 90 देखो 1 और यहाँ पे हुआ 2 टाइम्स, ठीक है। सो इसका भी सेम होगा। सो मैम 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है मैम। यहाँ पे भी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12, सो यहाँ पे कितना आ गया 0.5 आ गया। अब बच्चों बारी है किसकी, हमारे 50 की। 50 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 एंड 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है मैम। यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा 50। F50 कितनी बार 3 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा m क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स रिपीट हुआ यानी 3 का क्यूब माइनस m कितना है 3 है डिवाइडेड बाई 12, ठीक है मैम। करो सॉल्व। सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 को माइनस करो 3 से और डिवाइडेड कर दो 12 से, है ना। 23 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है 27 को अब 27 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वेट एक मिनट, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों आएगा हमारा, क्या हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या, एक सेकेंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ठीक है तो हमारा 27 माइनस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। हमारा 27 माइनस 3 करेंगे हम 24 आएगा, देन 24 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 24 को डिवाइड करेंगे हम किससे 12 से, तो हमारा 2 आएगा, आएगा 2। एक सेकेंड, इस तरह से कैसे आ सकता है, वेट अ मिनट, 9 माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, इसको हम पहले इस तरह से कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ पे हमारा 3 देन 3 का क्यूब माइनस 3, इस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। ये वाली भी वैल्यू वैसे ही होगी, ठीक है। अब 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है मैम। और यहाँ पे माइनस 3, ठीक है, पहले माइनस करना है देन हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 9 को माइनस करेंगे हम किससे, 3 से, तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 18 आएगा, 18 को डिवाइड करो 12 से। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, हमने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया था, नहीं तो हम भी बच्चों यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं। ये हमारा स्क्वायर और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा, स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, वैल्यू सेम आ जाएगी। अब बच्चों अगर हम देखें सो हमारी यहाँ पे टोटल m की जो वैल्यू हो रही है रिपीट कितनी हो रही है 0.5 कितना हो गया 1 हो गया, 1.1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2.5 हो जाएगा। कितना होगा 2.5 हो जाएगा। ये हमने निकाल के देख लिया है मैम। अब बच्चों क्या करना है, सिंपल सा है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इस तरह। सो मैम यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टोटल 2.5 आ जाएगा। ठीक है मैम। अब बच्चों हमारे पास है ही है वैल्यू, हमारे पास हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है ही है। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकला है 198। ठीक है मैम। सो यहाँ पे 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 198 प्लस 2.5 डिवाइड करना है, किससे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चों 12 का क्यूब माइनस 12। ठीक है मैम। अब करेंगे सॉल्व इसको। सो जब इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले इसको ऐड कर लो। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 200.5 आ जाएगा, है ना, 200.5 आ जाएगा। देन हम इसको करेंगे सॉल्व। सो यहाँ पे हमारी वैल्यूज कितनी आएगी, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा मैम यहाँ पे 0.70। सो 1 माइनस 0.70 आएगा और अब इसमें से माइनस कर दो, सो यहाँ पे 0.30 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है मैम, आंसर है। यही क्या है, हमारा कोरिलेशन है। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा समझने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर ये है इजी। ठीक है, इसको इस तरह से निकाला जाता है इजी। क्यूब माइनस m करना है, ठीक है, वैसे क्यूब माइनस m करना है। सो हमारा यहाँ पे ये निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। टोटल हमारे जो पूरा चैप्टर है उसका कंक्लूजन देखेंगे तो अ स्कैटर्ड डायग्राम गिव अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट कन्फर्म टू द लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, स्कैटर्ड डायग्राम में हम क्या देखते थे, वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है उसको हम कैसे करते थे, ग्राफ में प्लॉट करते थे और उससे हमें पता चल जाता था कि कैसा रिलेशन है। ठीक है, जरूरी नहीं है भाई लीनियर रिलेशन ही हो, कर्वी लीनियर भी हो सकता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेजर लीनियर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। ठीक है। अब जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन और स्पेयरमैन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप देखता है। स्पेयरमैन कोरिलेशन जो होता है ना, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन लीनियर प्लस नॉन लीनियर भी देखता है। कार्ल पियर्सन सिर्फ लीनियर देखता है, ये ध्यान रखना। व्हेन द वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर प्रिसाइसली रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज। जब बच्चों हम वेरिएबल्स का यहाँ पे नंबरिकल वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते उनका कोरिलेशन, तो हम किस में देखते हैं, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्पेयरमैन कोरिलेशन को यूज करते हैं। The knowledge of the correlation give us an idea of the direction and the intensity of change in the variable when the correlated variable change। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कोरिलेशन हमें क्या नॉलेज देता है, कोरिलेशन हमें आइडिया देता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें सही में रिलेशन है या नहीं है, उनमें किस तरह का डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी ऑफ चेंज क्या है, वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों इनमें क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक चेंज हो रहा है तो दूसरा किस तरह से चेंज हो रहा है, इसके बारे में बताता है। सो बच्चों ये था हमारा कोरिलेशन से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर जो हमने आज कंप्लीट कर दिया। आई होप सो बच्चों कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं बच्चों तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसी के साथ बच्चों हमने यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश कर दिया। आई होप सो बच्चों कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू।